हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर के स्टडी के चैनल में। तो दोस्तों, काफी दिनों बाद मैंने मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि जो चैनल है उस पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। इन एलिजिबल हो गया था, तो अभी कुछ सेटिंग हुई है, एलिजिबल हुआ है। तो इसीलिए टाइम लग गया था बीच में, और कुछ कई कारणों के कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आई। मैसेज भी आ रहे थे वीडियो बनाइएगा, पर कंटिन्यू नहीं बना पाई। अभी मैं आपके लिए वीडियो कंटिन्यू रखूंगी। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब आपके लिए वीडियो बना दिया करूंगी, ठीक है। तो इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की हुई थी। कहाँ से की थी हमने? संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, और वहां से लेकर हमने नागरिकता का जो टॉपिक है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, नागरिकता। तो उसके बाद में हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो मौलिक अधिकार है, ठीक है। उससे पहले क्या है कि आपको पता है कि जो पंजाब पुलिस है उसके एग्जाम हो रहे हैं, स्टार्ट है उनके एग्जाम। और उसके बाद में जो वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन सी? लेक्चरर कैडर, मास्टर कैडर, एटीटी कैडर की भी आने वाली है, और एनटीटी की। ये जो वैकेंसी है बहुत ज्यादा आएगी, और इसी के लिए जो पॉलिटी है, पॉलिटी क्लासेस वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। पूरा डीपली करवाया जाता है। इसके अलावा क्या है, इस चैनल पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री तीनों की एमसीक्यूज करवाई हुई है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हो। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की। वहां से आप एमसीक्यूज कर सकते हो। और जो अगर आपको थ्योरी क्लासेस लगानी है तो वो चल ही रहा है। संवैधानिक विकास से लेकर नागरिकता तक क्लासेस हो चुकी है, और आगे की क्लासेस जो कंटिन्यू रहेगी वो आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आपने अपनी ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप पे, उनको शेयर कीजिएगा, दोस्तों को लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, वो आप तक जल्दी से पहुंच जाती है। ओके, तो बिना देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा? मौलिक अधिकार का। ओके, मौलिक अधिकार है, सबसे पहले मौलिक अधिकारों का विकास कौन से देश में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कैसे हमने अडॉप्ट किया था, उसकी जो हिस्ट्री है, प्राचीन कहाँ से उनका उत्पत्ति हुई थी, वो हम स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहले मौलिक अधिकार है उसके बारे में हम क्या बात करने वाले हैं कि मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ था। तो मूल अधिकारों का जो विकास हुआ था, सबसे पहले विकास हुआ था फर्स्ट टाइम जो विकास हुआ था वो कौन से देश में हुआ था? फर्स्ट टाइम विकास किसका? मूल अधिकारों का। तो वो हुआ था ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, ब्रिटेन में। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मूल अधिकारों का फर्स्ट टाइम जो विकास हुआ था, डेवलप हुआ था जो मूल अधिकार, तो वो कौन से देश में हुआ था? ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ब्रिटेन के अंदर जो मूल अधिकारों का विकास हुआ था, डेवलप हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, वो तो कैसे हुई थी, ठीक है। तो कोई मूल अधिकार है, कोई राइट्स है हमारे सीधे ही नहीं मिल जाते, उनके लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, फिर जाकर हमें कोई राइट्स मिलती है। ओके, जैसे कोई अभी वैकेंसी वगैरह लेनी होती है तो उसके लिए हमें क्या है, हमारी जो राइट्स होते हैं उनका प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके क्या है सरकार हमें वैकेंसी वगैरह देती है। तो इसीलिए क्या है, हमें राइट दिए गए हैं। तो राइट हमें वैकेंसी के, जॉब्स की राइट है, तो हमें वैसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ब्रिटेन की जो सरकार है उसने भी काफी संघर्ष किया होगा। तो इसमें क्या है, एक 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में क्या थे, ब्रिटेन के एक सम्राट थे। सम्राट का नाम क्या था? जॉन। सम्राट जॉन थे। इन्होंने एक पत्थर पर साइन किया था, ठीक है। वो क्या नाम था उसका? अधिकार पत्र। इस पे साइन किया था, किसने? सम्राट जॉन ने। अब जो साइन किया था अधिकार पत्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब इस पत्र पे, अधिकार पत्र पे साइन कर दिए, तो ये किससे संबंधित था? मूल अधिकारों से संबंधित। ओके, तो इस पे साइन करने के बाद में क्या है, ये सम्राट ने 1215 ईस्वी के अंदर साइन कर दिया था अधिकार पत्र पे। ये अधिकार पत्र जो था मूल अधिकारों से संबंधित था। ओके, अब इस पे साइन करने के बाद में जो जनता थी ब्रिटेन की, उनको मूल अधिकार दे दिए गए। और ये पहला दस्तावेज था, पहला डॉक्यूमेंट था
पहला दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, दस्तावेज जो कौन सा था, लिखित दस्तावेज था, ठीक है, लिखित, जिसपे साइन किए थे सम्राट जॉन ने। अब जो है अधिकार पत्र है, मैग्ना कार्टा है, तो इसके 1215 ईस्वी में साइन करने के बाद में जनता को क्या दे देंगे, मौलिक अधिकार दे देंगे, किसके द्वारा, सम्राट जॉन के द्वारा। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके द्वारा ब्रिटिश सम्राट क्या है, नागरिकों को कुछ जो है मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। किसके मौलिक अधिकार क्या है, उनके जो जनता की सुरक्षा करना, उनके राइट्स देना, ये अधिकार जो है इसके द्वारा दिए गए। उसके बाद में क्या है, ये तो दिए गए थे 1215 गंदे फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर ही 1689 में, 1689 ईस्वी थी, तो इसमें क्या है, एक जो है लिखित जो सेकंड दस्तावेज जो था, सेकंड डॉक्यूमेंट जो था वो लाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। तो 1689 ईस्वी के अंदर जो सेकंड डॉक्यूमेंट था जिसका नाम क्या था, बिल ऑफ राइट, और फर्स्ट वाले का क्या नाम था, अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा। तो इसमें क्या है, ये भी क्या है, किससे संबंधित था, बिल ऑफ राइट, ये भी मूल अधिकारों से संबंधित था, और ये क्या है, सेकंड दस्तावेज था, और ये मूल अधिकारों के संबंधित, मूल अधिकार व स्वतंत्रता से संबंधित था, मूल अधिकार व स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से संबंधित था, ठीक है। तो ये भी मूल अधिकारों से संबंधित था, बट इसमें स्वतंत्रता जो शब्द है वो ऐड कर दिया गया था और विस्तृत बना दिया गया था मूल अधिकारों को। तो ये आपको याद रखना चाहिए। 2 पॉइंट है इसके बारे में। ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन की जनता को जो मौलिक अधिकार दिए गए थे फर्स्ट टाइम, तो वो 1215 ईस्वी के अंदर सम्राट जॉन थे, उनको उनके साइन करने के बाद में अधिकार पत्र पे साइन किया था। लिखित दस्तावेज पहला दस्तावेज था और ये मूल अधिकारों से संबंधित था, जिसके द्वारा जनता को मूल अधिकार प्रदान किए गए। ओके, सेकंड टाइम क्या हुआ, 1689 के अंदर सेकंड जो डॉक्यूमेंट लाया गया था, बिल ऑफ राइट्स, इसमें क्या है, मूल अधिकारों के साथ साथ में स्वतंत्रता भी दी गई थी जनता को। ये थे ब्रिटेन की जनता के बारे में, ब्रिटेन के अंदर जो मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, तो अभी भी क्या है, ब्रिटेन के अंदर जो मौलिक अधिकार है उनको बिल ऑफ राइट्स ही कहा जाता है। ओके, तो हमारे भारत के अंदर जो है मूल संविधान में या फिर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। उसी तरह क्या है, ब्रिटेन की जो है संविधान के अंदर क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है किसके बारे में, ब्रिटेन के बारे में। अब सेकंड जो है फ्रांस के बारे में करेंगे। सेकंड टाइम जो आया था उसके ब्रिटेन के बाद में जो मौलिक अधिकार लागू हुए थे उनको फ्रांस में हुए थे। फ्रांस जो है सेकंड बार फ्रांस के अंदर जो मौलिक अधिकार लागू किए थे, फ्रांस की जनता ने क्या है, लंबे समय से संघर्ष कर रही थी कि हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए जाए, हमें मौलिक अधिकार दिए जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ, 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में क्या हुआ, यहाँ पे एक फ्रांस का जो कौन था, सम्राट था, फ्रांसीसी शासक था, वो उसका क्या नाम था, शासक का नाम था लुई सोलमा, शासक लुई सोलमा। तो लुई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से 1789 के अंदर शासक था फ्रांस का लुई सोलमा। ओके, सही से लिख देती हूँ, लुई सोलमा। तो उसने क्या है, जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। जैसे हमने ब्रिटेन के अंदर किया था अधिकार पत्र, उसी तरीके से क्या है, फ्रांस की जनता को मौलिक अधिकार देने के लिए एक पत्र था, उसका क्या नाम था, मानव व नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र, नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र, ये इसका नाम था, घोषणा पत्र। ओके, जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे वो इस पत्र के द्वारा, इस घोषणा के द्वारा किए गए थे। मानव व नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र। तो इस पे क्या है, फ्रांस जो है कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे फ्रांस की जनता को इस पत्र के द्वारा। अब क्या हुआ था,
फ्रांस की जनता काफी जागरूक थी, काफी सजग थी। मूल अधिकार कितने हैं, कैसे इनका जो पालन किया जाता है, उनका उल्लंघन होता है तो वो कैसे ही होता है। तो फ्रांस की जनता क्या है, काफी जागरूक थी। तो इसी के मद्देनजर क्या है, 1789 में शासक कौन था, लुई 16वां था। तो उसी ने क्या किया, सम्राट ने ही जो मौलिक अधिकार प्रदान किए थे जनता को, तो उसी ने क्या किया, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर दिया। वो भी कब, जब उन्होंने दिए थे 1789 को। तो 1789 को जो है शासक ने उल्लंघन कर दिया था, और शासक को उल्लंघन करने के बाद में क्या कर दिया गया था, उल्लंघन करने के बाद में शासक को क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई थी, फांसी पर लटका दिया गया था शासक को। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर क्या होता है, फांसी की सजा मिलती है। ये फ्रांस की जनता ने फांसी पर चढ़ा दिया था अपने शासक को, जिसने मौलिक अधिकार दिए थे। ओके, तो ये था फ्रांस की जनता के जो है फ्रांस को कैसे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ये हमने 2 भाग कर लिए हैं 1789 में। अगर आपको पूछे कि सबसे पहले जो है मौलिक अधिकारों का विकास या फिर उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, तो वो कौन से देश में हुई थी, ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर मौलिक अधिकारों की जो उत्पत्ति है, फर्स्ट टाइम जो अधिकार पत्र था उस पे साइन कब किए गए थे, 1215 ईस्वी में। और वो किसने किए थे, सम्राट जॉन ने किया था। इसके बाद में क्या है, हमने ब्रिटेन कर लिया है, फ्रांस कर लिया है, और थर्ड टाइम जो है फ्रांस के बाद में जो मौलिक अधिकारों को अपनाया था वो कौन सी कंट्री थी, अमेरिका। अमेरिका क्या मौलिक अधिकार संविधान जो है, अमेरिका का जो मूल संविधान है उसमें मूल संविधान जो है अमेरिका का जो था उसमें मूल जो संविधान में मौलिक अधिकार अपनाए गए थे। तो मूल संविधान में अमेरिका के मौलिक अधिकारों अपनाए नहीं गए थे, उल्लेख नहीं है उनके मौलिक अधिकारों का, किसमें, मूल संविधान के अंदर, किसके, अमेरिका के संविधान में। ठीक है, तो इसने क्या किया, अमेरिका ने मूल अधिकार जो थे वो कब अपनाए, 1791 एडी में। 1791 जो है ईस्वी के अंदर इसने अपने जो संविधान में संशोधन किया और जो मौलिक अधिकारों को ऐड कर लिया। मौलिक अधिकारों को ऐड किया था तो वो कौन से थे, बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जो मौलिक अधिकार है वो कौन से देश के, ब्रिटेन के है। तो अमेरिका का संविधान जो है, अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स जो है अडॉप्ट किया था वो कौन से संविधान के देश के, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था अमेरिका ने। इसके बाद में क्या है, ये जोड़कर मौलिक अधिकार प्रदान किए थे अपनी जनता को अमेरिका ने 1791 के अंदर। क्या अमेरिका के मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख था, तो नहीं था, इसने ही बाद में ऐड किया था 1791 के अंदर। किसको ऐड किया था, बिल ऑफ राइट्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में 4th नंबर आता है भारत में। भारत के अंदर जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत ने जो है कौन से देश के संविधान से मूल अधिकार अडॉप्ट किए थे। भारत में अडॉप्ट किए थे मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट, तो वो हमने किए थे अमेरिका के संविधान से, यूएसए से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट किए हैं, तो हमने किए हैं अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। ओके, तो ये आपको पहला पॉइंट ही वो याद रखना है, अमेरिका के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है मौलिक अधिकार। दूसरी बात आती है कि मूल अधिकारों की जो मांग है भारत में, ऐसे ही नहीं मूल अधिकार सीधे अडॉप्ट कर लिए गए थे। उससे पहले क्या है, जब हमारा संविधान बना था तो उससे पहले जो है मूल अधिकारों की टाइम टू टाइम जो है मांग रखी जाती थी। जब हमारा जो भारत के अंदर ब्रिटिश शासन था या फिर कह सकते हैं कंपनी का शासन था, तो उस टाइम भी क्या है हमारे भारतीयों के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की जा रही थी, बट ब्रिटिश सरकार ने किसी की भी कुछ भी नहीं सुनी और जो है मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की मांग किस किसने की। तो आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसने मौलिक अधिकारों की मांग की थी या फिर नहीं की थी। तो ये भी आपके हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम हर क्वेश्चन हर पॉइंट देखेंगे पूरी डिग्री के साथ में। ठीक है, बाद में मूल अधिकारों की मांग, ये हमारा हेडिंग रहेगा
मूल अधिकारों की मांग, मूल अधिकारों की मांग। काफी टाइम जो है बात जो है लिखने का मौका मिला, तो उसके बाद में जो है राइटिंग काफी बिगड़ चुकी है। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। मूल अधिकारों की मांग भारत के अंदर किसने की थी सबसे पहले, तो ये हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे। सबसे पहले जो मूल अधिकारों की मांग की थी, एक जो है संविधान विधेयक लाया गया था, विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था? 1895, 1895 में एक विधेयक लाया गया था, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले मूल अधिकार की मांग की थी विधेयक के द्वारा। विधेयक लाया गया था 1895 के अंदर, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और उसके बाद में क्या है, इन्होंने मांग की थी तो इनकी कोई भी किसी ने नहीं सुनी, ब्रिटिश सरकार ने। और उसके बाद में कांग्रेस ने मांग की थी, कांग्रेस द्वारा मांग की गई थी। तो इन्होंने कब की थी? 1917 से लेकर 1919 के टाइम जो है कांग्रेस ने मांग की थी मूल अधिकारों की। ओके, उसके बाद में जो है मूल अधिकारों को मांग करने वाले जो थर्ड व्यक्ति थे वो थे श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने जो है मूल अधिकारों की मांग कब की थी? 1925 के अंदर इन्होंने मांग की थी। 1925 में क्या हुआ? कॉमन ऑफ इंडिया बिल, एनी बेसेंट ने एक जो है बिल पेश किया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। तो इसके द्वारा जो है एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों की मांग की थी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने 1925 में मांग की थी। उसके बाद में मोतीलाल नेहरू ने जो है मोतीलाल नेहरू जी के उन्होंने अपनी मांग रखी थी 1928 में। तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी, उसका नाम क्या था? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने अब जो है मूल अधिकारों के बारे में लिखा था कि हमें मूल अधिकार दिए जाए, हमें स्वतंत्रता दी जाए। 10 पॉइंट लिखे थे इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने। ओके, तो इसमें मोतीलाल नेहरू जब रिपोर्ट पेश की थी तो इसमें 10 ही व्यक्ति थे और 10 ही जो है मांग अपनी रखी गई थी। 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। ओके, तो आपको इसके बारे में जो है क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो किसने पेश की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो इसमें आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, मोतीलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 1928 के अंदर। ओके, उसके बाद में मांग रखी थी इसके जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था एक, 1 सेकेंड, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था वो हम देख लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस में अधिवेशन होते थे भारत के अंदर। कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, मद्रास अधिवेशन हुआ था, मद्रास अधिवेशन वो कब हुआ था? 1928 के अंदर इसने मांगी थी। मद्रास अधिवेशन जो हुआ था 1927 के अंदर हुआ था। और उसके बाद में क्या है, कांग्रेस अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन आएगा यहाँ पे। मद्रास अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? 1927 में हुआ था। दूसरा हुआ था कराची अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। तो इन दोनों अधिवेशन में ही कांग्रेस के द्वारा क्या है, मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव पेश किया गया था, प्रस्ताव पेश किसके बारे में था? प्रस्ताव जो वो था फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है, कराची और मद्रास अधिवेशन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में क्या है, एक जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आप बताइएंगे? 1931 में हुआ था। और ये इसके जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उस टाइम क्या है 1931 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और इसमें जो मांग रखी थी वो किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा मांग रखी गई थी 1931 के अंदर। बट क्या हुआ,
इतने लोगों ने मांग रखी थी मूल अधिकारों की, हमें मूल अधिकार दिए जाएं, बट किसी की बात नहीं मानी गई। इसमें क्या है, 1934 में लास्ट में जाकर क्या हुआ, 1934 में एक संयुक्त संसदीय समिति थी, संयुक्त संसदीय समिति, ये किसकी थी, ब्रिटिश सरकार की। तो संयुक्त संसदीय समिति ने क्या है, सभी की जो मांग थी वो क्या है, रद्द कर दी गई, मांग को रद्द कर दी गई। और 1935 का जो अधिनियम था उसमें कोई भी मांग नहीं रखी गई थी। 1935 के अधिनियम में मौलिक अधिकारों को जो है शामिल नहीं किया गया था। ओके, तो इतने सारे जो है बाद उस अधिकार जो मांग करने के बाद में जो मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए, कितनी जो लोगों ने किया था, लगातार जो मांग कर रहे थे, कब से लेकर 1895 में सबसे पहले मांग की थी और 1935 आ गया, अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं की गई थी। अब 1935 के बाद में रद्द कर दिया गया, इनकी मांग स्वीकार नहीं किया गया था। अब उसके बाद में क्या है, 1945 में तेज बहादुर सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू थे, ये जो है वकील थे, वकालत करते थे। तो इन्होंने संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की थी। तो उसमें क्या है, मूल अधिकारों से संबंधित अपने जो विचार रखे थे, मूल अधिकारों की मांग पेश की थी। इन्होंने कब की थी, 1945 में। तो आपको मूल अधिकारों से संबंधित किस किसने मांग रखी थी ये याद रखना है। तेज बहादुर सप्रू ने 1945 में मांग रखी थी। ठीक है, तो इनकी जो है अधिकार को या फिर इनकी जो है रिपोर्ट थी उनको स्वीकार नहीं किया गया। तो इसके बाद में 1945 के बाद में 1946 में तो हमारी जो है कैबिनेट मिशन आ ही गया था, संविधान निर्माण, हमारा संविधान सभा बन ही गई थी, संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो उसमें क्या है, संविधान जो है हमारा संविधान निर्माण हुआ था। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने एक जो है समिति बनाई थी, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो किसको बनाए गए थे, अल्पसंख्यक समिति बनाई गई थी एक, ठीक है। और दूसरी जो समिति बनाई गई थी मूल अधिकार व अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति थी, उप समिति, ठीक है। तो इसमें इनकी जो परामर्श के लिए परामर्श समिति का गठन किया गया और परामर्श समिति का जो गठन किया गया था उसके संबंध में, इन दोनों के संबंध में क्या है, ये जो मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति थी, इनके जो समिति के हेड थे, अध्यक्षता थी, वो किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो उप समिति थी उनकी जो अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये जो है परामर्श समिति बनाई गई थी, एक परामर्श समिति की जो है अध्यक्षता है या फिर हेड है वो किन्हें बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ओके, पटेल को इस परामर्श समिति के अध्यक्षता में इनकी जो है रिपोर्ट पेश की गई थी या फिर इस समिति का गठन किया गया था। अब इन दोनों समिति की सिफारिश पर मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उप समिति के जेबी कृपलानी, इनकी अध्यक्षता में या फिर इनकी सिफारिश पर क्या है, मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 ऐड किया गया हमारे भारतीय संविधान में। और आर्टिकल जो है 12 से 35 और अडॉप्ट कहां से किए, हमने अडॉप्ट किए थे यूएसए से, ओके, मूल अधिकारों से संबंधित। तो ये हमारे भारत के संविधान में इतना प्रावधान किया गया है। और लास्ट के अंदर जो आता है वो है कि हमारे भारत के अंदर मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है। सबसे पहले हमने किया था ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट कहा जाता है, बिल ऑफ राइट, ओके। और यूएसए एंड फ्रांस में क्या कहा जाता है, नेचुरल राइट्स। और भारत में इनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। तो
फंडामेंटल राइट जो है हमारे भारत के संविधान में एक विशेष अधिकार दिया गया है। राज्य को क्या है, राज्य द्वारा जो है मौलिक अधिकार में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, जो भी मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, ठीक है, राज्य हो या फिर कोई सेंट्रल स्टेट हो। तो ये था मौलिक अधिकारों की मांग हमने कैसे किसने रखी थी, मौलिक अधिकार कैसे हमने प्राप्त किए थे, सबसे पहले इनकी जो डेवलपमेंट उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो कल से हम करेंगे मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लास को अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।